डियर स्टूडेंट्स, मैं धर्मेंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल अप्लाइड ग्रामर में आप सभी पाठकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग नरेशन के इंपरेटिव सेंटेंस का ऐसा वाक्य पढ़ेंगे जो अधिक से अधिक रिक्वेस्ट और जोरदार तरीके से निवेदन के भाव को प्रकट करता है। ऐसे वाक्यों को कहा जाता है इम्फेटिक। समझ रहे हैं ना? माने ये वे वाक्य होते हैं इम्फेटिक जहां पर प्रेशर देकर के आग्रह पूर्वक विनम्रता पूर्वक किसी चीज को कहा जाए। ऐसे आग्रह पूर्वक वाक्यों को डू के रूप में यूज जहां पर होता है उन्हें इनडायरेक्ट में परिवर्तन करने के क्या रूल हैं, आइए हम लोग आज पढ़ेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, मैं ये कहूँगा यदि आप चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि तुरंत हमारे अपलोडिंग की सूचना आपको मिलती रहे। तो आइए हम शुरू करते हैं इम्फेटिक इंपरेटिव सेंटेंस। इम्फेटिक मीन्स ऐसे वाक्य जहां पर जोरदारी पूर्वक, अत्यधिक विनम्रता पूर्वक, आग्रह पूर्वक किसी बात पर प्रेशर दिया जाए, किसी बात को प्रकट किया जाए, तो ऐसे वाक्य इम्फेटिक सेंटेंस कहलाते हैं। और इम्फेटिक में डू से प्रारंभ होने वाले वाक्यों को आज हम देखेंगे कि इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि ऐसे वाक्यों में पूरे रूल वही हैं जो आपने पढ़ा है नरेशन के। केवल मात्र इम्फेटिक वर्ड जो डू, डिड आदि शब्द आते हैं उन शब्दों को हटा देंगे, बाकी सारे रूल वही हैं। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखते हैं कैसे होता है। एक एग्जाम्पल आप देखिए, वाक्य है ही सेड टू मी। बोर्ड फोकस करना है। फ्रेंड्स, अब आप ध्यान दीजिएगा। ही सेड टू मी डू हैव ए कप ऑफ कॉफी प्लीज। अब ये वाक्य आप देख रहे हैं, देखने में तो आपको यह लग रहा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह, हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, लेकिन कंफ्यूज आप मत कीजिएगा। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कि एग्जाम में अगर ऐसे भी वाक्य आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य नहीं है, ये वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस का है। फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव होता तो लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क अर्थात प्रश्न सूचक चिन्ह अवश्य लगा होता। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, इसलिए सहायक क्रिया को देख करके आप कंफ्यूज मत होइएगा। आपको मैंने बताया है कि हेल्पिंग वर्ब सॉरी इंट्रोगेटिव वाक्य में इंट्रोगेटिव मार्क प्रश्न सूचक चिन्ह अवश्य आएंगे। यदि नहीं है तो आप कंफ्यूज मत होइए, कदाप इंट्रोगेटिव की तरफ मत बढ़िए। इंपरेटिव के जो भी रूल हैं, जो भी उसके रेगुलेशन हैं, उन्हें आप यूज कीजिए, उन्हीं वाक्यों का प्रयोग कीजिए, उन्हीं नियमों का प्रयोग कीजिए। बाकी इसमें कोई परिवर्तन नहीं, केवल मेरे पढ़ाने का उद्देश्य है कि कंफ्यूजन आपका दूर हो जाए। यहाँ पर जो कंफ्यूज कर रहा है आपको डू देख रहे हैं, यही इसी यूज ऑफ डू को मैं पढ़ाने चल रहा हूँ आज। डू, डज, डिड कुछ भी हो सकता है। तो यदि ऐसे कोई भी शब्द वाक्य के प्रारंभ में आ जाए जो देखने में हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगे और बच्चों को कंफ्यूज करे, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ऐसे वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस के नहीं बल्कि इंपरेटिव सेंटेंस के हुआ करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इंट्रोगेटिव नहीं बल्कि ये इंपरेटिव का वाक्य है। इंपरेटिव का रूल आप जानते हैं, आपको हमने पिछले वीडियो में पढ़ाया। जहां इंपरेटिव सेंटेंस है कि जिन वाक्यों में प्लीज, सर, मैडम, काइंडली ऐसे शब्द हमें जहां पर
तो आप समझिए कि रिपोर्टिंग वर्ब में सेट टू को हमें बदलना पड़ेगा रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार, और ऐसे वाक्यों में जहां पर प्लीज सर मैडम आवे ये निवेदन को प्रकट करते हैं। और वास्तव में डू लग जाने से, इम्पेटिव डू को प्रयोग कर देने से वाक्य और अधिक आग्रह पूर्वक, विनम्रता पूर्वक अपने निवेदन को प्रकट करता है। यही डू का यहाँ पर कार्य है। तो उसने मुझसे कहा, डू हैव ए कप ऑफ कॉफी प्लीज, क्या मुझे एक कप कॉफी देंगे? तो क्या कॉफी के लिए अत्यंत निवेदन पूर्वक कॉफी मांगी जा रही है? तो यहाँ पर आपको बिना कोई कंफ्यूज हुए, बिना कोई कंफ्यूजन के आप सीधे देखिए, ये देखो डू से मतलब नहीं है, डू को आपको हटा देना है, बाकी पुराने रूल वही ले गए। और जब इनडायरेक्ट बदलते हैं तो प्लीज सर मैडम काइंडली जो भी है उसे हटा देंगे। तो देखिए करते क्या है, हम ही को लिखेंगे ही में, अब प्लीज की वजह से हम सेट टू को पूरे को बदलते हैं किसमें? निवेदन का भाव है, इसलिए रिक्वेस्टेड में ही रिक्वेस्टेड मी। अब यहां पर कमा हटेंगे, इंपेरेटिव में क्या लगता है? कंजंक्शन के रूप में टू लग जाता है, और डू को हम हटा देंगे क्योंकि डू इम्फेटिक है, ये कंफ्यूज कर रहा है। हम ऐसे में डू डज डिड जो भी लिखा है उसको हटा देंगे, टू लगा करके पूरे वाक्य को उतार देंगे। टू हैव अ कप ऑफ कॉफी, फुल स्टॉप कर देंगे। प्लीज सर मैडम काइंडली जो भी है उसे भी रिमूव कर देंगे, उसे भी हटा देंगे। बात समझ आ रही है? एक बार फिर से आप देखिए, ये इंपरेटिव के वाक्यों को डू से हम कंफ्यूज नहीं होंगे। पुराने इंपरेटिव के जो नियम आपने पढ़ा है उसी नियम का आधार बना देना है, डू को सीधे हटा देना है। तो ही सेट टू बदलेंगे रिक्वेस्टेड में, मी का मी हो जाएगा, ये दोनों कमा जुटेंगे। इंपरेटिव में टू लगता है तो टू लगाएंगे, डू को हटा करके बाकी पूरा उतार लेंगे। लास्ट में आने वाले शब्द प्लीज सर मैडम काइंडली जो भी है उसको भी हटा देंगे और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। दैट्स ओके, यही वाक्य का रूल है। ठीक, आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। डायरेक्ट दूसरा देखिए, शी सेड टू मी डू, बोर्ड पर फोकस करना भी है, डू कम अगेन। आप यहां देख रहे हैं लिखा है वाक्य शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा डू कम अगेन, पुनः अवश्य आना, बहुत आग्रह पूर्वक। डू मीन्स बिल्कुल इम्फेटिक कर रहा है कि अवश्य आइएगा, दोबारा फिर आइएगा। आप तो जा रहे हैं लेकिन जाने के बाद फ्रेंड्स भूलना नहीं, दोबारा फिर मिलना। डू कम अगेन, ये डू से प्रेशर दे रहा है किसके ऊपर? सिर्फ उसने मुझसे कहा कि डू कम अगेन, पुनः दोबारा फिर आना। ये बात विनम्रता पूर्वक निवेदन की जा रही है मुझसे। तो ऐसे में आपको समझ रहे हैं, अब आपको समझ में आ गया होगा। सीधे हमें डू को हटा देना है और निवेदन का भाव प्रकट करता है, इसलिए हम सीधे सेट टू को बदलेंगे रिक्वेस्टेड में। तो आइए बनाते हैं, कैसे बनेगा। इनडायरेक्ट डालेंगे सीधे, फिर सी का हो जाएगा सी, सेट टू चेंज हो जाएगा सी रिक्वेस्टेड मी। देख रहे हैं ये दोनों कमा देंगे, टू लगेगा। अब डू से मतलब हटा देंगे, टू कम अगेन। बात समझ रही है? तो ऐसी स्थिति में एक एग्जाम्पल आइए और देखते हैं, शायद आपकी समझ में भी आ गया होगा। He said to him, ये डायरेक्ट है, ध्यान दीजिएगा। He said to him, do have a seat, please.
He said to him, "Do have a seat, please." उसने उससे He said to him, ध्यान समझो, इधर देखो, क्या देख रहे हो? He said to him, उसने उससे कहा, "Do have a seat, please." कृपया क्या सीट मिलेगी? Do have a seat, please. क्या पास कोई सीट है खाली? तो यहाँ पर वही नियम है, सेट टू को आप सीधे यहाँ पर प्लीज है तो ठीक है, यदि प्लीज ना भी होता, डू है तो एम्फेटिक निवेदन को प्रकट कर रहा है, तो आप सीधे डू से समझिए। डू मीन्स कोई भी वाक्य, डू डज डिड, डू और डज है तो प्रेजेंट में, डिड है तो पास्ट में रिक्वेस्ट को निवेदन किया करता था। तो सेट टू को हम कैसे करेंगे? ही। वैसे एम्फेटिक के वाक्य पास्ट में नहीं आते, मोस्टली वाक्य डू और डज से ही शुरू होते हैं, क्योंकि प्रेजेंट में ही आप निवेदन शेष करेंगे, क्या आपके पास सीट खाली है? ऐसा नहीं कहेंगे क्या आपके पास सीट खाली थी। इसलिए डिड का प्रयोग एम्फेटिक वाक्यों में नहीं किया जाता। मोस्टली ये कहीं कंफ्यूज करना है तो आप समझिए कि वो गलत है, क्योंकि प्रेजेंट में ही आप से निवेदन करेंगे कि भैया मुझे एक कप कॉफी क्या मिलेगी, क्या मैं आपके साथ आज मार्केट चल सकता हूँ, क्या आप मुझे अपनी बाइक देंगे, क्या मैं आपकी पेन ले सकता हूँ। तो ऐसी स्थिति में मोस्टली प्रेजेंट में ही इसका सेंस लागू करता है। तो सेट टू को आप किस में रिमूव करेंगे, चेंज करेंगे? रिक्वेस्टेड में ही रिक्वेस्टेड, हिम लिखा है तो सीधे लिखेंगे हिम, कमा हटेगा, टू लगेगा। अब आगे पूरा उतारिए, हैव अ सीट, बस। ही रिक्वेस्टेड हिम टू हैव अ सीट, प्लीज भी हट जाएगा, समझ रहे ना? तो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया कि एम्फेटिक के डू वाले वाक्यों को आप कैसे बनाएंगे। इस बात आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अधिक से अधिक पढ़िए, बार बार पढ़िए। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए या डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा हुआ है, मेरे नंबर पे आप फोन करके संपर्क कर सकते हैं। बस आज का वीडियो इतना ही, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट प्लान में नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक हम चाहेंगे कि आप अधिक से अधिक पढ़ें, आपका भविष्य मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामना के साथ यह लेक्चर आज बंद होता है, फिर हम लोग कल मिलेंगे नेक्स्ट प्लान में। ओके।